कभी तपस्या से भी नहीं होता है। घर छोड़ करके जंगल जाने से भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है कि महापुरुषों के सामने बैठ करके उनसे सत्संग सुना जाए, उनसे भगवान के नाम का गुणानुवाद सुना जाए। इसलिए आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है कि सत्संग करें। मुझे देखो, मैं कौन हूं जानते हो? भरत जी बोले कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टो श्रुत संगबद्ध, आराधनम भगवती मानो, मृगो भवम मृग संगा आगे आगे। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा। पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मन में ऐसा संकल्प जगा कि घर छोड़ करके जंगल की ओर आ गया। और वन में आने के बाद एक मृग शावक से मेरी अनुरक्ति हो गई और मुझे मृग ही बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। वो स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं हुआ है। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। ये सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है कि मैं आज असंग रह करके विचरण करता हूं। न मेरा किसी के प्रति लगाव है, न मेरा किसी के प्रति दुर्भाव है। मैं प्रत्येक परिस्थिति में एक रस बन के रहता हूं, एक जैसा बन के रहता हूं। तो इसलिए राजन, चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को जानो। और जब तक तुम ये सोचोगे कि ये पालकी ढो रहा है, ये छोटा है, मैं राजा हूं तो मैं बड़ा हूं, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है कि संसार में दृष्टि सम होनी चाहिए। छोटा से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, यदि आत्मिक दृष्टि से देखें तो सब एक ही हैं। तो इसलिए राजन, आत्मज्ञान यदि चाहिए तो सबको एक जैसा समझो। जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत जैसे महापुरुषों की इस भारत भूमि में जन्म लेने की वजह से इस भूमि का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत। और ये भारतवर्ष जो है, ये कर्म प्रधान भूमि है। ये कर्म प्रधान भूमि है महाराज। और हमारे इस भारत में 3 भरत हुए। कितने भरत हुए? जोर से बोलो। है 3 भरत हुए। कौन कौन से भाई? बोले एक हुए श्रीमद् भागवत के जड़ भरत जी, दूसरे हुए कैकेयी कुमार श्री भरत जी, और तीसरे हुए शकुंतलानंदन दुष्यंत कुमार श्री भरत जी। एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी। और इन तीनों भरतों के नाम पर हमारे इस भूमि का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत। और ये भारतवर्ष क्या है? बोले कर्म प्रधान भूमि है। क्या है? कर्म प्रधान। इसलिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद का ये श्लोक कहता है कि अहोगमी किमकारी शोभनम प्रसन्न सविदुत स्वयं हरिः येर्जन्म लब्धम न शुभारता जिरे मुकुंद सैव पैकम स्प्रसाहिना। देवता भी तरसते हैं कि यदि मानव जन्म मिले तो इस भारतवर्ष में मिले, इस भारत भूमि में मिले, जहां पर सत्संग है,
जहां पर भजन है। तो ये जो भारत भूमि है ये अद्भुत भूमि है महाराज। देवता भी तरसते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिले। तो आइए एक भाव गुनगुनाएं फिर आगे को चले। ए रे मना मना ए रे मना ए रे मना मना ए रे मना तू श्याम की गढ़वंदना तू श्याम की गढ़वंदना तू श्याम की गढ़वंदना तू श्याम की मना 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 तू श्याम की गढ़वंदना तू श्याम की गढ़वंदना ए रे मना ए रे मना। बड़ा सुंदर भाव है। पल पल जीवन घटता जाए पल पल जीवन घटता जाए बोझ पाप का बढ़ता जाए बोझ पाप का बढ़ता जाए पल पल जीवन घटता जाए पल पल जीवन घटता
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसलिए